नमस्कार दोस्तों, आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं वो वैकेंसी आपकी बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए ये काम करती है, यानी सेना के लिए जो हथियार होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड ये वर्क करती है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ये वैकेंसी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। नोटिफिकेशन को हम शार्ट में कवर करेंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन आपका जो निकाला गया है, नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप है, जिसमें आपकी अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो आपका रहने वाला है वो बीटेक है। बीटेक आपका रहने वाला क्वालिफिकेशन, और बीटेक में भी आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी निकाली गई। जैसे कि अगर एक्सपीरियंस की बात कर ले तो सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वहीं पे डिप्टी इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। और आपका जो ट्रेड रहने वाला है वो ट्रेड कुछ आपका इस टाइप रहने वाला है, यानी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके ट्रेड रहने वाले हैं। और अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो सीनियर इंजीनियर के लिए 35 साल, और उसके बाद सीनियर इंजीनियर के लिए 35 साल, और वहीं पे बात कर लेते हैं कि डिप्टी इंजीनियर के लिए 28 साल रखी गई है एज लिमिट। ये मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है, जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होता है। उसके बाद आप बीटेक तो जानेंगे कि बीटेक आपका जो है बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग भी होना चाहिए, यानी आपका क्वालिफिकेशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन आपका ये है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये रही आपके कुछ आपके जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके क्वालिफिकेशन। अब रही बात जॉब की लोकेशन कहाँ रहने वाली है। जॉब की जो लोकेशन रहने वाली है वो कुछ इस जगह रहने वाली है, यानी आपका जो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है वो आपका कर्नाटका में रहेगी, और डिप्टी इंजीनियर की बात कर ले तो तमिलनाडु में रहेगी। और ये तो आप वहाँ पे पोस्टिंग होगी, लेकिन बाद में आपका ट्रांसफ़र भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप वहीं पे ही जॉब करेंगे। और मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया गया है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है ये 3 बार है, यानी 3 दिसंबर को लास्ट डेट रखी गई है। 3 दिसंबर के पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, प्लस जीएसटी 18% जीएसटी, ये लगा के आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय, और कुछ जनरल कंडीशन दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट तो मैंने बात कर ही लिया कि आपका इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो 12 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और 3 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 3 दिसंबर के पहले ही आपको फॉर्म भर लेना होगा, और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी बहुत ही जल्द ही आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रही अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली बेसिस पे मैं कोई न कोई वैकेंसी लेकर अपडेट करता रहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली जॉब की अपडेट या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो अपडेट मिलती रहेगी।